साथियों, मेरा नाम है मुकेश कुमार। पिछले वीडियो तक हमने जितने भी परिचय था, जैसे परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा, एक सिक्कों से संबंधित जो भी परिचय होता है, दो सिक्कों से संबंधित, तीन सिक्कों से संबंधित। उसके बाद में हमने जैसे थैला होता है उसमें से गेंद निकालने वाले प्रश्न, उसके बाद में एक पासे से संबंधित, दो पासों से संबंधित, और उसके बाद में हमने लास्ट में ताश को लेकर अपना जो भी परिचय था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। उस परिचय के अगर जो आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये उदाहरण आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा सर, इनको उदाहरण भी कराऊंगा और सारे के सारे प्रश्न भी कराऊंगा। ठीक है, मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि अगर जो आप उदाहरण नंबर 1 देख रहे हैं उससे पहले परिचय जरूर देख ले, क्योंकि अगर जब परिचय देख लिया तो उदाहरण आप खुद भी कर सकते हैं। और परिचय ऐसा परिचय मैंने आपको बताया जिसमें आपकी जो बेसिक चीजें है, बेसिक जानकारी है, वो सारी की सारी कवर हो जाएगी वहां से। ठीक है, फिर भी आप एक बार जरूर देख ले। अब देखो स्टार्ट करता हूं मैं उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 अपने वो क्या बोल रहे हैं कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? सिक्के को उछाला जाता है अपने पास में एक बार। अब अपने को पता है कि जब अपने पास में एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो अपने पास में, जब सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो अपने पास में क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? एक तो अपने पास में आ सकता है हेड, और एक अपने पास में आ सकता है टेल। हेड यानी बोले तो चित, और टेल बोले तो यहाँ पे हो जाता है अपने पास में पट। यहां तक क्लियर है बात? अब देखो शांति से, अब कुल परिणाम कितने आते हैं अपने पास में? जब एक सिक्के को फेंकते हैं तो जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम, वो अपने पास में कितने आ जाते हैं? दो आ जाते हैं। कितने आते हैं? दो। एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? दो ही तो आएंगे। एक तो हेड आ सकता है, ये अपने पास में क्या आ सकता है? टेल। यानी एक तो हेड आ सकता है या टेल। कुल परिणाम की बात करें तो कितने आ सकते हैं अपने पास में? दो कुल परिणाम हो सकते हैं। अब अपने को प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रायिकता। दो बातें पूछी इसने, तो मैं पहली बातें यहां पे लिख रहा हूं। पहली बात तो क्या पूछे कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए चित्त प्राप्त करने की, यानी अपने को क्या चाहिए? चित्त चाहिए। अब अपने पास में सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या होता है अपने पास में? कुल परिणाम। यहां तक बात क्लियर है? सूत्र क्या होता है प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अब प्रायिकता बोल रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो अपने पास में जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? दो। एक तो आता है हेड और एक आता है टेल। इस हेड और टेल में चित्त कितनी बार आ रहा है? चित्त कितनी बार आ रहा है? चित्त यानी होता है एच। एच कितनी बार आ रहा है इन दोनों में? एक बार तो आ रहा है। तो अपने अनुकूल तो कितना हो गया? एक, और कुल कितना हो गया? दो। यानी उत्तर कितना हो जाएगा? प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 1/2। उसके बाद में 2 नंबर बात क्या बोली है इसने? 2 नंबर बोली है कि साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। साथ ही अपने को एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो अपने पास में सूत्र वही रहने वाला है, सेम टू सेम ही। क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। अब यहाँ पे पट है कितना एक्चुअल में? पट कितनी बार आ रहा है जब एक सिक्के को उछालते हैं? तो एक सिक्के को उछालते हैं तो जो कुल परिणाम है वो कितने आते हैं? दो। एक तो आता है हेड और एक आता है टेल। इन दोनों में पट कितना है अपने पास में? कितनी बार आ रहा है पट? एक बार तो आ रहा है। तो अपने पास में जो अनुकूल है वो कितना हो गया? एक, और कुल कितने हो गए? दो। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2। और वैसे देखा जाए तो एक सिक्के से संबंधित सिर्फ दो ही प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कि चित्त आने की प्रायिकता, और एक बनता है पट आने की प्रायिकता। ठीक है, अब करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब देखो उदाहरण नंबर 2। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली गेंद है, लाल गेंद है या नीली गेंद है? तो अपने पास में 3 प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे एक प्रश्न से। अब मैं इसका हल स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे टफ प्रश्न तो हमने परीक्षा में कर लिए थे खुद बनाकर। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने पास में थैला है और उस थैले के अंदर लाल गेंद कितनी है अपने पास में? लाल गेंद। लाल गेंद अपने पास में यहाँ पे होने वाली है, एक लाल गेंद है।
एक ही अपने पास में जो नीली गेंद है, कौन सी, नीली गेंद, नीली गेंद कितनी है अपने पास में, नीली गेंद भी अपने पास में कितनी है, एक। और अपने पास में पीली गेंद, पीली गेंद भी कितनी है अपने पास में, एक। मतलब एक थैले के अंदर एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक अपने पास में क्या है, पीली गेंद। अब इसको देखकर अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास में कुल गेंदें हैं, कुल गेंद वो अपने पास में कितनी हो गई, यहां पर 3 हो गई। कुल मिलाकर कितनी गेंदें हो गई, 3। अब प्रायिकता में प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रायिकता में प्रश्न पूछ रहा है एक नंबर कि पीली गेंद होगी, तो पीली गेंद होने की क्या प्रायिकता है भाई, सूत्र तो वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, यहां पे हो जाएगा कुल है परिणाम। अब आप सारे ध्यान से देखो प्रायिकता, अब पीली गेंद होने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब अनुकूल परिणाम कितनी है अपने पास में, अनुकूल मत पीली गेंदें कितनी है अपने पास में, तो लाल गेंद, नीली गेंद और पीली गेंद कुल मिलाकर तो कितनी होगी अपने पास में, 3। इन 3 के अंदर पीली गेंद कितनी है अपने पास में, 1, तो उत्तर कितना हो जाएगा 1/3। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट क्या पूछा है इसने, प्रायिकता किसकी पूछी है, प्रायिकता उसने 2 नंबर पूछी है लाल गेंद होने की, कौन सी गेंद होने की, लाल गेंद। सूत्र तो वही रहेगा, सेम टू सेम है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब ध्यान से देखो कुल गेंदें कितनी अपने पास में, 3। इन कुल 3 गेंदों में से लाल गेंदें कितनी अपने पास में, लाल गेंद कितनी है, 1, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1 और कुल परिणाम कितने हो गए 3, तो प्रायिकता क्या हो गई इसकी 1/3। उसके बाद में जो 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न में अपने को जो प्रायिकता पूछी है इसने, प्रायिकता किसकी पूछी है, प्रायिकता इसने पूछी है नीली गेंद की, किसकी पूछी है, नीली गेंद होने की, तो यहाँ पे देते हैं नीली। अब सूत्र तो वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब यहाँ पे देखो अनुकूल परिणाम कितना है अपने पास में, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की अगर बात करें तो अनुकूल परिणाम होता है भाई नीली गेंदें कितनी है, कुल तो फिक्स है कितना है 3, कुल तो फिक्स है कितना है 3, लेकिन 3 में से नीली गेंद कितने अपने पास में, 3 में से नीली गेंद कितनी अपने पास में 1, तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी 1/3। तो सभी में कुल मिलाकर 1/3 1/3 1/3 है। बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब करते हैं उदाहरण नंबर 3। अब देखो उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं, एक बार फेंक रहे हैं। तो इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं अपने को, जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो अपने पास में इससे संबंधित इसने 2 प्रश्न दे रखे हैं, एक तो पहला पॉइंट दे रखा है और एक अपने को दे रखा है दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है इसने कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। पहला तो पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, और 2 नंबर पूछा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो 2 प्रश्न दे रखे हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखो पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं, एक बार फेंक रहे हैं, कितनी बार फेंक रहे हैं यहाँ पर एक बार। जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं, कितनी बार है एक बार, तो अपने पास में कितने परिणाम आते हैं, टोटल 6 परिणाम आते हैं। कितने परिणाम आते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। जब एक पासे को फेंकते हैं एक बार तो जो कुल परिणाम वो अपने पास में कितने होते हैं, यहाँ पर 6 परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं, कुल मिलाकर कितने परिणाम हो जाते हैं, 6 परिणाम होते हैं। अब यहां से अपने को 2 प्रश्न पूछे इसने, कितने प्रश्न पूछे हैं 2, तो मैं सबसे पहले प्रश्न कर रहा हूं यहाँ पे प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या इसने पूछी है, तो सूत्र तो वही रहेगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल है परिणाम बट्टे में कुल है परिणाम। देखो ध्यान से देखना है भाई बच्चों, क्या पूछा है प्रश्न में कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी, तो कुल तो फिक्स है, यहाँ पर कुल तो क्या है फिक्स, कुल तो कितना अपने पास में 6, कुल परिणाम तो कितने हैं 6। अब 6 में से अपने काम ही कितनी है वो अपने को ये बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कौन सी है 5 और 6, 4
4 को नहीं लेना है, 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी कौन होगी, एक तो 5 होगी अपने पास में, एक तो कौन हो गई, तो अनुकूल में कौन हो जाएगा 5 और 6, यानी अपने काम की कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितनी हो गए 2। अब इसको 3 के पाड़े से काट दो तो यहाँ पे हो जाएगी 1/3, 1 2 2 और 3 2 6। तो अपने पास में कितने हो गए 1/3। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या पूछिए प्रायिकता में, प्रायिकता में पूछिए कि 4 से छोटी, 4 से छोटी, 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर, ये पूछा है, बहुत ही सिंपल पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं सूत्र ले देता हूं, यहां पे अपने पास में सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे में अपने पास में हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर में कुल परिणाम। तो अपने पास में फिक्स है, कितने है 6। अब 6 में से अपने काम की कितनी है कि 4 से छोटी, तो ये सारी 4 से छोटी है भाई, 1 2 और 3। 4 से छोटी कौन होगी 1 2 और 3, इन 3 को तो लेने हैं। उसके बाद में या उसके बराबर, उसके बराबर किसके 4 के बराबर, यानी अपने को 4 को भी लेना है। किसको लेना पड़ेगा 4 को भी। ये बोल रहा है 4 से छोटी, तो 4 से छोटी कौन होगी 1 2 और 3। उसके बाद में बोल रहा है या उसके बराबर, मतलब 4 के भी बराबर, मतलब कहने का मतलब है कि 1 से लेके 4 तक अपने पास में अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। मतलब कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास में 4, और कुल परिणाम कितने हो गए 6। अब इसको अपन 2 के पार्टे से काट देते, हो जाएगा 2/3, 2 2 4 और 3 2 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/3। तो इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 3 कर लिया। अब करते हैं उदाहरण नंबर 4। अच्छी प्रकार से फेंटे गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। देखो बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से मैं कहूंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए आप इस प्रश्न के। देखो यहाँ पे एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 1 नंबर पे प्रश्न दिया है कि ये इक्का होगा, और 2 नंबर पे प्रश्न दिया है ये इक्का नहीं होगा। तो बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। अपने को पता है कि जो 52 पत्ते होते हैं अपने पास में, ताश में अपने पास में ताश होती है, और ताश में कुल मिलाकर कितने पत्ते होते हैं अपने पास में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं 52। इन 52 पत्तों में से इक्के कितने होते हैं अपने पास में, इक्के होते हैं 4। कितने इक्के होते हैं 4, 4 इक्के हो जाते हैं। एक तो हो जाता है ईंट का, बेगम का, भाई सॉरी इक्के जो होते हैं वो अपने पास में कितने होते हैं 4। कौन कौन से, ईंट, चीड़ी, लाल पान, हुक्म। तो कुल मिलाकर कितने इक्के हो गए 4 इक्के हो गए। तो अपने पास में 4 इक्के हो जाते हैं। एक तो होता है हुक्म का, किसका हो गया हुक्म का इक्का। एक अपने पास में हो गया चीड़ी का, एक अपने पास में हो गया पान का, और एक अपने पास में हो गया ईंट का। तो जो कुल मिलाकर इक्के, कुल इक्के, कुल है या जो इक्के है अपने पास में इक्के, वो कितने हो गए अपने पास में 4 इक्के हो गए। कितने इक्के हो गए 4। मैं सिर्फ आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं अपने पास में 52। इन 52 में से जो इक्कों की संख्या है वो अपने पास में होती है 4। प्रश्न क्या पूछा इसने, 1 नंबर पॉइंट कि एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो सूत्र क्या होता है अपने पास में अनुकूल परिणाम बट्टा में होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम, ये होता है सूत्र। देखो बच्चों ध्यान से, अपने पास में 52 पत्ते, 52 पत्तों में से इक्को की संख्या कितनी होती है 4। सही बात है, इक्को की संख्या कितनी होती है 4। तो अपने पास में सिर्फ काम के कितने हैं, काम के इक्का होगा। अब इसने ये नहीं पूछा भाई इक्का पान का होगा, इक्का चीड़ी का होगा, इक्का हुक्म का होगा, सिर्फ नाम दे रखा है इक्का, सिर्फ नाम इक्का दे रखा है। तो कुल मिलाकर इक्के अपने पास में कितने होते हैं 4, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया 4, और कुल कितने हो गए 52। तो अपने पास में प्रायिकता क्या हो गई 4/52। एकदम सिंपल है, ध्यान से समझा आपने। अब इसको चाहिए आप काटो तो काट भी सकते हो, कैसे काटोगे,
कि 4 के पार्टी से काट लो, एक चौक चौक, और यहाँ पे हो जाएगा एक चौक चौक, और उसके बाद में 3 चौक है 12, यानी 1 में क्या हो जाएगा 13। समझ में आ गया ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये तो है इसका पहला पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या कहा है कि प्रायिकता प्रायिकता एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो सूत्र तो अपने पास में वही होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। एक बात तो फिक्स है कि कुल परिणाम कितने अपने पास में 52, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे। देखो यहाँ पे इक्का होगा, तो अपनों ने क्या लिया था, इक्का होगा मतलब इक्का हुआ कितना है अपने पास में 4, तो 4 बट्टे कितना हो गया 52। अब एक इक्का नहीं होगा, मतलब अब ताश की गड्डी है अच्छी प्रकार से फेंटी गई, उसमें से अपने को एक पत्ता निकालना है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। तो अपने पास में 4 इक्कों को हटा दीजिए 52 पत्तों में से, पीछे पत्ते कितने बचेंगे 48, 48 पत्ते तो बचेंगे अपने पास में भाई। 48 पत्ता में से कोई सा भी पत्ता होगा चलेगा, लेकिन अपने पास में क्या नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्के 4 होते हैं, तो 52 पत्तों में से 4 इक्कों को आप हटा दीजिए, पीछे कितने पीछे कितने पत्ते बचते अपने पास में 48 पत्ते बचते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 48। प्रश्न उठता है दिमाग में कि 48 क्यों लिए हमने यहाँ पर, तो 48 इसलिए लिए यहाँ पर क्योंकि एक इक्का नहीं होगा, तो 52 पत्तों में से इक्के नहीं होंगे, हटा दीजिए, इक्के 4 तो होते हैं, तो 52 में से 4 गए, पीछे कितने बचेंगे 48, तो अपने काम भी कितने हो गए 48 और कुल कितने हो गए 52। अब इसको 4 के पार्टे से चाहो तो आप काट सकते हो, एक चौक चौक, 2 चौक 8, और यहाँ पे हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 12/13। अब एक चीज और हमेशा आप ध्यान रखिए, किसी घटना का होना, मतलब अपन घटना को किससे लिखते हैं, घटना को हम लोग लिखते हैं ई से, क्योंकि घटना को अंग्रेजी बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट। तो किसी घटना का होना किससे दर्शाते हैं, पीई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पीई से। और किसी घटना का नहीं होना पीई डैश से दर्शाते हैं। और इन दोनों का जो योग है वो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। हमेशा ध्यान रखना कि किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, यहाँ पे पीई डैश दे रखे, यहाँ पे किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। अब चाहो तो आप हमेशा चेक भी कर सकते हो। वैसे तो अपना प्रश्न यहाँ तक खत्म हो गया, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं अपने को आगे काम आने वाली है, ठीक है, कि किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अपने पास में एक इक्का होगा, इसकी कितनी घटना है अपने पास में 1/13, और उसके बाद में प्लस है तो प्लस, और एक अपने को दे रखा है घटना नहीं होगी, मतलब इक्का नहीं होगा, उसका मान कितना दे रखा है 12/13। अब इन दोनों का जो उत्तर है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। चाहो तो निकाल भी सकते हो, 13 और 13 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 13, 13 में 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को 1 से गुणा करें तो 1, प्लस है तो प्लस, 13 में 13 का भाग दिया एक बार, 1 को 12 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 12, तो अपने पास में 12 और 1 कितना हो गया 13, 13/13, 13 एकम 13, उत्तर कितना हो गया अपने पास में 1। तो किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, इन दोनों का जो योग है वो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अब करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 5। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, और रेशमा के जो मैच जीतने की प्रायिकता है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है, 2 खिलाड़ी है, एक तो है संगीता, तो अपने को दे रखा है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता की जो प्रायिकता है उसको एस से लिख रहा हूं मैं। किससे लिख रहा हूं, एस से। तो संगीता के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो इसने दे रखी है 0.62, ठीक है। तो अपने को ज्ञात करनी है कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, रेशमा को मैं लिख देता हूं आर से। किससे लिख देता हूं, आर से, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इसकी जो प्रायिकता है वो अपने को क्या करनी है, निकालनी। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.62, तो अपने को रेशमा के मैच जीतने की जो प्रायिकता वो अपने को क्या करनी है, निकालनी है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले सीखे कि किसी चीज का होना और किसी चीज का नहीं होना, किसी चीज का नहीं होना, किसी चीज का होना और किसी चीज का नहीं होना, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ में ये बात? वही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दोनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी तो जीतेगा फिक्स है, लेकिन एक क्या करेगा, हारेगा। भाई एक टेनिस का मैच है, 2 खिलाड़ी है, एक बात तो फिक्स है कि दोनों में से एक तो क्या करेगा, हारेगा। ये बात आपको क्लियर समझ में ही है। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता मतलब एक का तो हो रहा है, एक का नहीं हो रहा, मतलब अपन कह सकते हैं कि PS प्लस में PR, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 का। अब जो प्रायिकता दे रखी है अपने को संगीता के जीतने की, वो दे रखी है 0.62 प्लस में अपने को रेशमा की ज्ञात करनी है, बराबर में हो गया 1। ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो PR बराबर में 1 माइनस ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 0.62। और 1 में से 0.62 निकल गया तो पीछे अपने पास में बचेगा, 1 में से 6.2 निकालो तो पीछे अपने पास में बचेगा 0.38। ये अपने पास में हो जाएगा फाइनल आंसर। तो जो रेशमा के जो जीतने की जो प्रायिकता वो अपने पास में हो जाएगी 0.38। बड़ा ही आसान प्रश्न था, छोटा ही प्रश्न था, इसके ऊपर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। अब करते हैं उदाहरण नंबर 6। देखो बच्चों उदाहरण नंबर 6। अब उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। 2 नंबर पॉइंट दिए है, दोनों का जो जन्मदिन है वो क्या हो, एक ही दिन हो। तो बड़ा एक जबरदस्त प्रश्न है। यहाँ से इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि अच्छा लेवल के प्रश्न आया है। देखो बच्चों इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। यहाँ पे इसने कहा है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, देखो अपने पास में एक होता है लीप वर्ष, ठीक है, और एक अपने पास में होता है एलीप वर्ष। जो लीप वर्ष अपने पास में होता है वो होता है 366 दिनों का, ठीक है, और जो अलीप वर्ष होता है वो होता है 365 दिनों का। समझ में आ रही है ना बात? अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 366 दिन वाले साल को नहीं लेना है। कौन से साल को लेना है, अलीप वर्ष को, क्योंकि इसने कहा लीप वर्ष को छोड़ते हुए, ठीक है, तो इसलिए अपन लीप वर्ष को छोड़ देंगे, अलीप वर्ष को ले लेंगे। अब अपने ने पहला पॉइंट इसने दे रखा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जन्मदिन क्या हो, जन्मदिन भिन्न भिन्न, जन्मदिन क्या हो, जन्मदिन हो भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब जानते हो क्या? भिन्न भिन्न का मतलब हो कि एक ही दिन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक ही दिन दोनों का जो जन्मदिन है वो नहीं होना चाहिए। और अपने पास में जो सूत्र होता है वो तो एक ही अपन यूज कर रहे हैं जब से प्रश्नावली स्टार्ट की है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अलीप वर्ष को छोड़ते हुए हमीदा और सविता का जो जन्मदिन है वो अपने पास में क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। देखो बच्चों अपने पास में टोटल दिन कितने हो गए, 365। कितने दिन हो गए, 365। अब इन 365 दिनों में से सविता और हमीदे का जो जन्मदिन है वो अपने पास में क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न। बात समझ में आ गई? यहां तक भिन्न भिन्न कब हो सकता है? अब मान लो मैं इस 365 दिनों में से एक दिन को ले रहा हूं। किस दिन को ले रहा हूं? सपोज करो कि 25 जनवरी को मैं यहां से उठा रहा हूं एक दिन। किस दिन को उठा रहा हूं? 25 जनवरी को। तो मैंने 25 जनवरी को 365 में से उठा लिया। किसके जन्मदिन के लिए? सविता के जन्मदिन के लिए। किसके जन्मदिन के लिए? सविता के लिए। अब मेरे पास में हमीदा के जन्मदिन के लिए, भिन्न जन्मदिन होने के लिए पीछे दिन कितने बचते हैं? 364 दिन। कितने दिन बचते हैं? 364 दिन में से अगर हमीदा का जन्मदिन होगा तो अपने पास में काम है, चलेगा। लेकिन 25 जनवरी को किसका जन्मदिन मान लिया मैंने? सविता का। और हमीदा का जन्मदिन हमने किस दिन मान लिया? मान लो 364 दिनों में से कोई से भी दिन होगा तो चलेगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो दोनों का जन्मदिन है वो अपने पास में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है।
यानी 365 दिनों में से 365 दिनों में से अगर ये 364 दिन, सपोज करो एक दिन हमने यहां से छाड़ दिया, अलग कर दिया कि एक दिन हमने मान लिया 25 जनवरी को किसका है, सविता का, तो हमिता का जन्मदिन 364 दिनों में से होगा तो अपने पास में काम है चलेगा। तो कुल तो कितने दिन हो गए, 365 है, और 365 में से 364 दिन अगर हमिदा का जन्मदिन होगा तो अपने पास में काम चलेगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इसको, इसकी जो प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, 365 बटे 364। अब देखो ये हो गया पहला पॉइंट। अब करते हैं दूसरा पॉइंट। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं कि। अब देखो दूसरा पॉइंट, जो दोनों का जन्मदिन है वो अपने पास में क्या होना चाहिए, सेम टू सेम ही होना चाहिए। जन्मदिन जन्मदिन मैं यहां पे दोबारा से देता हूं, जन्मदिन जन्मदिन एक ही हो, एक ही हो का मतलब होता है कि दोनों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन होना चाहिए। देखो टोटल दिन कितने होते हैं अपने पास में, 365। 365 दिन में से एक ही दिन सविता और हमिदा का जन्मदिन होना चाहिए, यानी सीधी प्रायिकता हो जाएगी 1/365। तो सिंपल हो गया अपना उदाहरण नंबर 6। अब करते हैं उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 है, आपको बहुत ही गहराई और ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं पढ़ रहा हूं उदाहरण नंबर 7। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, तो कुल मिलाकर कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि का मतलब होता है जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, उस रूप में कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़के का है या एक लड़की का है। तो अपने पास में दो प्रश्न बनते हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट करूं। सबसे पहले देखो अपने पास में लड़के कितनी है, एक तो अपने पास में लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है वो अपने पास में दे रखी है। लड़कों की जो संख्या है वो अपने पास में है 15, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है अपने पास में, लड़कियों की संख्या कितनी है अपने पास में, लड़कियों की संख्या दे रखी है 25। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल जो विद्यार्थी है वो अपने पास में यहां पे हो जाते हैं, कुल विद्यार्थी 25 और 15 अपने पास में हो जाते हैं 40। इतनी बात अपने दे रखी है प्रश्न में कि जो लड़कों की संख्या वो 15 है और जो लड़कियों की संख्या वो अपने पास में कितनी है, 25 है। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 40। तो एक नंबर इसने जो बात पूछी है प्रायिकता कि उस जो कार्ड पर नाम हो वो किसका हो, लड़की का है, लड़की का है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा में होता है कुल परिणाम। क्या होता है, कुल परिणाम। अब देखो यहां से अनुकूल बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एक तो ये बन गया। अब 2 नंबर प्रश्न और क्या बनता है, मैं वो भी यहां पर लिख दूं कि 2 नंबर प्रश्न बनेगा। यहां पर 2 नंबर प्रश्न दे रखे है कि जो प्रायिकता है वो जो कार्ड पर नाम है वो किसका नाम हो, लड़के का है, ये अपने को निकालनी है। सूत्र तो वही रहेगा, अनुकूल है परिणाम बट्टा में हो जाएगा कुल परिणाम, कुल है परिणाम। देखो बच्चों ध्यान से एक एक बात को आपको समझना है कि जो क्लास की अध्यापिका है वो क्या करती है, कार्ड है जो अपने पास में समान रंग के है, समान है, एक जैसे दिखने वाली है, उनको थैले पे डाल देती है और थैले में डालने से पहले उनके ऊपर नाम लिख देती है। अब उनमें से वो एक कार्ड निकालेगी। अब उस कार्ड पे नाम लड़के का है, लड़की का है, वो अपने को जो प्रायिकता है वो अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो अपने पास में जो प्रायिकता है लड़की का है नाम, तो अपने पास में कुल बच्चे कितने हैं, 40। इन 40 बच्चों में से नाम किसका निकले, लड़की का। तो इन 40 बच्चों में से लड़कियों की संख्या कितनी है अपने पास में, लड़कियों की संख्या है 25। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 25। अपने को नाम किसका चाहिए, लड़की का, पहले प्रश्न में। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 25, और कुल कितने हो गए,
40। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 25/40। अब इसको चाहो तो 5 के पार्टे से काट भी सकते हो, 5 5 25 और 8 पंजे 40, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/8। सेम टू सेम इस तरफ यहाँ पे देखो सारे ध्यान से कि कुल मिलाकर बच्चे कितने हो गए अपने पास में 40। भाई कुल बच्चे तो फिक्स बात है कितने अपने पास में 40। इन 40 बच्चों में से नाम किसका चाहिए लड़के का, तो एक्चुअल में लड़के हैं कितने अपने पास में, लड़कों की संख्या कितनी होगी 15। तो प्रायिकता क्या होगी 15/40। इसको तो आप 5 के पारे से काट भी सकते हो, तो 5 के पारे से कटेंगे तो अपने पास में कितने हो जाएंगे 3 पंजे 15 और 8 पंजे 40, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/8। सिंपल है एकदम। अब करते हैं उदाहरण नंबर 8। देखो बच्चों ध्यान से पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 8 को, एकदम आसान है। ऐसा उदाहरण हमने पीछे किया भी है दूसरे उदाहरण में। देखो एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये कंचा सफेद है, नीला है या लाल है। कुल मिलाकर एक प्रश्न में से 3 प्रश्न बनाए हुए हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है कि रैंडम उसमें से एक कंचा अपने को निकालना होता है। ठीक है, तो मैं एक बार लिखता हूं जो जो अपने को बातें दी गई है। तो अपने पास में नीले कंचे, नीले जो कंचे वो अपने को यहां पे दे रखी है 3। कितने हैं 3। उसके बाद में जो सफेद कंचे हैं, कौन से सफेद जो कंचे अपने पास में वो अपने को यहां पे दे रखे हैं 2। उसके बाद में जो लाल कंचे हैं, लाल है कंचे हैं वो अपने पास में दे रखे हैं 4। ये कुल मिलाकर अपने को मात्रा दे रखा है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि जो कुल कंचे, कुल है कंचे हैं वो अपने पास में कितने हो गए 3 2 5 और 4 कितने हो गए 9। तो कुल कंचे कितने हो गए 9। नीले कंचों की संख्या 3 है, सफेद कंचों की संख्या 2 है और लाल कंचों की संख्या वो कितनी है 4 है। अब यहां से पहला इसने जो प्रायिकता क्या पूछी है कि सफेद कंचा, कौन सा कंचे हो सफेद कंचे। तो सिस्टम कुछ ऐसा दे रखा है कि भाई सारे के सारे कंचे हैं, 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, इनको एक थैले में डाल दिया है। अब इन थैले में से अपने को एक कंचा निकालना है यादृच्छिक, मतलब रैंडम उसमें से एक अपने को कंचा निकालना है कि वो कंचा अपने जो निकले बिना देखे वो किसका हो सफेद कंचा हो, इसकी क्या प्रायिकता ये अपने को बताना है। उसके बाद में नीला कंचा हो उसकी क्या प्रायिकता ये बताना है। उसके बाद में लाल कंचा हो इसकी क्या प्रायिकता ये अपने को बताना है। तो अपने पास में सफेद कंचा है कंचे, तो अपने को सबसे पहले तो एक बात बताओ, अपने पास में सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल है परिणाम बट्टा में अपने पास में होता है कुल परिणाम। क्या होता है कुल है परिणाम। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो गया अपने पास में अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम तो फिक्स है, कुल कंचे कितने हो गए 9। 9 में से अपने को कौन से कंचे चाहिए सफेद, और सफेद कंचे अपने पास में कितने हैं 2। तो अपने पास में प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/9। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट दे रखे हैं, अपने को प्रायिकता क्या चाहिए, अपने को प्रायिकता चाहिए 2 नंबर में नीला है कंचा, कौन किस कलर का होना चाहिए नीला। तो सूत्र तो वही रह जाएगा, सूत्र तो वही रह जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम आप लगा सकते हो। तो कुल कंचे कितने हो गए अपने पास में 9। 9 में से अपने को कौन सा कंचा चाहिए जो नीला हो, और नीले कंचे अपने पास में कितने हैं 3, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/9 और 1 3 3 3 3 9, यानी अपने पास में इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। समझ में आ गई बात। उसके बाद में जो लास्ट प्रश्न है तीसरा, उसमें इसने प्रायिकता किसकी पूछी है कि कंचा अपने पास में किस रंग का होना चाहिए लाल रंग का। तो अपने पास में कुल कंचे कितने हैं 9, और इन 9 कंचों में से अपने को कौन सा कंचा चाहिए लाल रंग का, और लाल रंग के कंचे कितने अपने पास में 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/9। एकदम सिंपल है। अब करते हैं इसका अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 9। अब देखो बच्चों जो उदाहरण नंबर 9 है इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, एक एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी। वैसे देखा जाए तो उदाहरण नंबर 9 को जो प्रश्न आए हैं ऐसे प्रश्न हमने परीक्षा में बहुत ही प्रश्न किए हैं। ठीक है, इससे तो हाई लेवल के प्रश्न हमने कर लिए परीक्षा में। अगर आपने परीक्षा का वीडियो देखा है, मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप परीक्षा का वीडियो देखो, उदाहरण और जो प्रश्न है वो आराम से आप खुद कर पाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, आपके फायदे के लिए आप जरूर देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे उदाहरण नंबर 9,
हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। कुल मिलाकर भिन्न भिन्न सिक्के हैं, हो सकता है एक रुपए का हो या दूसरा अपने पास में किस रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है। लेकिन बात एक है कि 1 रुपए के सिक्के को उछालेंगे तो भी अपने पास में हेड और टेल आएगा, और 2 रुपए के सिक्कों को उछालेंगे तो भी उसके ऊपर अपने पास में क्या आएगा, हेड और टेल। तो भिन्न भिन्न का उससे अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है। कुल मिलाकर 2 सिक्कों को उछाल रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर तो हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो सबसे पहले अपने पास में सिक्के कितने हैं, 2 सिक्के। कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के। तो 2 सिक्कों को उछालते तो अपने पास में क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। 2 सिक्कों को उछालते तो अपने पास में या तो हेड आ सकता है, या अपने पास में क्या आ सकता है, हेड टेल, या पहले टेल उसके बाद में हेड, या उसके बाद में अपने पास में आ सकता है टेल और टेल। तो अपने पास में यहां से तो कुल परिणाम अपने पास में 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल जो परिणाम होते हैं वो अपने पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये बात भी आपको मैंने अच्छी तरह बता दी है। तो जो कुल परिणाम होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर 4 कुल परिणाम आते हैं। अब इसने प्रायिकता में प्रश्न क्या पूछा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अपने पास में सूत्र तो वही होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। मैंने आपको परिचय में बताया था कि कम से कम अपने को क्या चाहिए, चित्त चाहिए। अब देखो एक अपने पास में होता है हेड और एक अपने पास में होता है यहाँ पे टेल। हेड यानी अपने पास में होता है चित्त सॉरी, और टेल यानी अपने पास में यहाँ पे होता है सॉरी। अब देखो हेड यानी अपने पास में होता है चित्त और टेल यानी अपने पास में होता है बट। अब आप सारे ध्यान से देखो कि अपने को क्या चाहिए, कम से कम चित्त, यानी क्या चाहिए, एक एच चाहिए। देखो सारे बच्चे ध्यान से, जैसे 2 दोस्त जा रहे हैं, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, उसके बाद में यहाँ पे फिर से प्रश्न। वैसे मैंने एक्चुअल में ये बात परिचय में बता दी, फिर भी एक बार आपको और बताता हूँ। 2 दोस्त जा रहे हैं स्कूल। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि आज कम से कम 1 फांक खिला, ज्यादा खिलाओ तुम्हारी इंच है, लेकिन कम से कम कितनी फांक खिलानी पड़ेगी तेरे को, 1। अगर जे 1 से ज्यादा खिलाओ तो तुम्हारी क्या है, इंच। वही बात यहाँ पे प्राप्त अपने को अप्लाई करनी है कि कम से कम एक चित्त, कि इसके अंदर कम से कम कितो चित्त दिखना चाहिए जापान है, एक चित्त दिखना चाहिए, एक एच दिखना चाहिए। अगर जे ज्यादा एच दिखा तो उस एच की क्या है, इंच है। तो एक एच इसके अंदर भी है, एक एच है इसके अंदर भी है, लेकिन एच ज्यादा दिखे, फांक ज्यादा खेले तो उसकी इंच है, मतलब उसी प्रकार एच ज्यादा दिखे तो उसकी इंच है। तो अपने काम के कितने हो गए, अपने काम के हो गए 3। कौन कौन सा, एच एच, एच टी और टी एच। तो अनुकूल कितने हो गए, 3, और कुल तो कितने हैं, 4। अब प्रश्न उठता है कि टी टी को क्यों लिया, भाग बिल्कुल नहीं खड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। यहाँ पे कहा ना कि कम से कम कितना एच होना चाहिए, 1 एच होना चाहिए। ज्यादा एच होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए। नहीं होगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने काम ही कितने हो गए, 3, और कुल कितने हो गए, 4। तो ये अपने पास में कंप्लीट हो गया उदाहरण नंबर 9। अब करते हैं उदाहरण नंबर 12। इस प्रश्न को, इस उदाहरण को आपको ध्यान से समझना है। मैं पढ़ रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिनमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी खराबी है और 4 अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज 2 पॉइंट दे रखे हैं, जिम्मी को स्वीकार है और सुजाता को स्वीकार है। देखो बच्चों, मैं एक एक चीज ध्यान से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शुरुआत करता हूं यहां से। सबसे पहले कि अपने पास में अच्छी कमीजें कितनी हैं, अच्छी कमीजें अपने पास में दे रखी है 88 है। कितनी है, इसने दे रखी है कि जिसमें से 88 अच्छी है। अब उसके बाद में इसने दे रखा है कि थोड़ी खराबी है, तो थोड़ी सी जो खराबी है, थोड़ी जो अपने पास में थोड़ी सी खराबी वाली कमीजें, थोड़ी सी खराबी वाली जो कमीजें हैं, थोड़ी खराबी वाली
कमीजे अपने पास में कितने हैं? 8 कमीजे। कितनी कमीजे हो गई? 8। और जिसमें अधिक खराबी वाली कमीजें अपने पास में कितनी दे रखी है? जिसमें अधिक खराबी है वो अपने पास में दे रखी है 4 कमीजें। कितनी कमीजें हैं? 4। तो इन सब को देखकर मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि अपने पास में जो कुल कमीजें वो अपने पास में कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, क्योंकि 88 और 8 96 और 96 4 अपने पास में कितनी हो गई? 100। ये अपने को अल्टीमेटली दे रखा है यहाँ पे। अब देखो इसमें पहला पॉइंट इसने पूछा है प्रायिकता में। क्या पूछा है कि जिम्मी को स्वीकार है, इसकी क्या प्रायिकता है? मैं थोड़ी सी आपको बात डिटेल में बताता हूँ। एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर अच्छी कमीजें 88 है, थोड़ी सी खराब वाली कमीजें 8 है, और जो सबसे ज्यादा खराब है वो कमीजें कितनी है? 4। अब उसमें से एक कमीज निकालनी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार है? 1 नंबर प्रश्न। तो 1 नंबर प्रश्न अपने पास में है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिम्मी को स्वीकार है, जिम्मी को स्वीकार है। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो यहां से देखो जिम्मी को कौन सी कमीजें स्वीकार? इसने कहा है कि जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता हो जो क्या हो? अच्छी हो। तो अपने पास में कुल कमीजें कितनी हो गई? 100। देखो यहाँ पे अपने पास में कुल कमीजें कितनी हो गई? 100। इन 100 में से जिम्मी को कौन सी कमीजें स्वीकार है? जिम्मी को जो अच्छी कमीजें, यानी अच्छी कमीजें कितनी अपने पास में? 88। और इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0.88, क्योंकि बट्टे पे 2 संख्या तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के हमने क्या लगा दिया? पॉइंट। 0.88 प्रायिकता हो जाएगी 1 नंबर, जिम्मी को जो स्वीकार है कमीजें। एकदम सिंपल है, एक लाइन में उत्तर आ गया। लेकिन मेन चीज क्या है? समझना। अब देखो 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या दे रखे है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है। सुजाता को स्वीकार। किसको स्वीकार है? सुजाता को। सुजाता को स्वीकार। तो अपने पास में सूत्र वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब यहां पे कुल तो कितनी हो गई? 100। अनुकूल कितनी होगी? अब ये बोलता है सुजाता, यहां पे देखो बच्चों ध्यान से, कि सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी क्या है? अधिक है। यानी जो सुजाता है वो जिसमें किन कमीजों को अस्वीकार करती है? जिनमें खराबी क्या है? अधिक है। मतलब सिर्फ अधिक खराबी वाली कमीजें वो नहीं लेगी, बाकी जो कमीजें वो लेने में स्वीकार है। ये क्या बोला है कि सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। अस्वीकार का मतलब होता है कि सुजाता कमीजें नहीं लेगी। कौन सी कमीजें नहीं लेगी? जो इसमें क्या हो? खराबी अधिक हो। जिसमें खराबी क्या हो? अधिक। तो अपने पास में अधिक खराबी वाली कमीजें कितनी है? 4। मतलब इन जो अधिक खराबी वाली कमीजें इसको वो सुजाता स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छी है थोड़ी सी खराब है उनको लेने में वो समर्थवान है। कौन? सुजाता। यानी अच्छी और थोड़ी सी खराबी वाली कमीजें कितनी होगी? 88 और 8 96 कमीजें लेने के लिए सुजाता है वो स्वीकार कर लेती है, और जो अधिक खराबी है 4 कमीजें उनको वो क्या करती है? अस्वीकार करती है। तो अपने पास में कुल तो 100 रहेगा। अनुकूल कौन कौन सी कमीजें लेती है? वो एक तो अच्छी कमीजें लेने के लिए तैयार है, और एक जो थोड़ी सी खराब है उनको लेने के लिए तैयार है। लेकिन जो अधिक खराब है उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है? सुजाता। तो अपने पास में 96/100 यानी 0.96 इसका अपने पास में हो जाता है फाइनल आंसर। अब करते हैं उदाहरण नंबर है। अब एक चीज छोटी सी मैंने आपको बताना भूल गया कि आप सोच रहे होंगे कि उदाहरण नंबर सीधा 12 ही क्यों कराए, क्योंकि उदाहरण नंबर 10 और 11 परीक्षा की दृष्टि से नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा, क्योंकि फालतू में टाइम बर्बाद होगा। अब करते हैं लास्ट एंड फाइनल उदाहरण नंबर। देखो बच्चों उदाहरण नंबर 13। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि एक अपने पास में स्लेटी पासा है, एक अपने पास में कौन सा पासा है? स्लेटी पासा है, और एक अपने पास में नीला पासा है। यानी कुल मिलाकर कितने पासे हैं? 2 पासे। यानी जब 2 पासों को फेंकते हैं तो कुल परिणाम वो अपने पास में कितने आते हैं?
36। तो एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है तो सभी संभावित परिणामों को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि अपने को पता है कि जो कुल परिणाम है यहाँ पे अपने पास में जब दो पासों को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं 36, और मैंने इस 36 परिणाम को यहाँ पर लिख लिया। ये कैसे आते हैं वो मैंने आपको परिचय की वीडियो में बताया है। तो अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब दो पासों को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितनी होती है 36, और 36 परिणामों को मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, जैसे पहली बार फेंका अपने पासे को, दोनों पासों को एक बार फेंका तो अपने पास में हो सकता है पहले में एक आ जाए, दूसरे में भी क्या आ जाए एक। और अपने को पता है कि जब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं 6, दो पासों को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं 36। मतलब जैसे मैंने दोनों पासों को फेंका तो पहले कंडीशन क्या बन सकती है, एक और एक। तो इन दो संख्याओं का योग है वो अपने पास में कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो संख्याओं का योग है वो 8 योग बने, इसके अपने को प्रायिकता याद करनी है। देखो मैंने इसके लिए आपको तरीका बताया था कि पहली वाली इस कंडीशन के लिए योग अपने पास में कितना होता है 2, एक और एक कितना हो गया 2। इस दूसरी वाली कंडीशन के लिए अपने पास में योग कितना हो रहा है 2 और 1 3, 1 और 2 कितना हो गया 3। तो इसके लिए अपने पास में योग होता है 3। उसके बाद में इस कंडीशन के लिए अपने पास में इसके लिए 3 1 4, 2 2 4, 1 और 3 कितने हो गए 4। उसके बाद में इस कंडीशन के लिए अपने पास में यहाँ पर योग अपने पास में होता है 5। इस कंडीशन के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, 5 और 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6। तो इनका भी योग अपने पास में कितना हो जाता है 6। उसके बाद में 6 1 7, 5 2 7, 3 4 7, 3 4 7, 2 5 7 और 1 6 कितना हो गया 7। इनका भी योग अपने पास में कितना होता है 7। इस लाइन में 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 कितने हो गए 8। इसके लिए भी अपने पास में योग कितना हो जाता है 8। उसके बाद में 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9। इनका जो इस लाइन का जो योग है वो अपने पास में कितना होता है 9। इस लाइन में जो योग होता है वो अपने पास में कितना होता है 10, और इस लाइन में जो योग है वो अपने पास में कितना होता है 11, और इस लाइन में जो योग है वो अपने पास में कितना होता है 12। अब देखो यहाँ पे सारे ध्यान से कि अपने पास में क्या चाहिए कि जो योग है वो कितना हो 8 हो। अब आप देखो योग 8 किसके अंदर आ रहा है, योग 8 आ रहा है इस लाइन के अंदर, यानी जब दो पासों को फेंकते हैं तो 36 परिणाम आते हैं, और इन 36 परिणामों में 8 योग कब आ रहे हैं, 8 योग कितनी बार आ रहे हैं 36 परिणामों में, 1 2 3 4 और 5। यानी अपने पास में अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, और कुल के परिणाम कितने हो गए 36। यानी प्रायिकता क्या होगी 5/36। योग कितना हो 13। अब हमने यहां से देखा योग 2 आता है, 3 आता है, 4 भी आता है, 5 आता है, 6 7 8 9 10 11 12 योग तक आता है, लेकिन 13 योग आता है क्या। तो दो पासों को फेंकने पर दो संख्याओं का जो योग बनता है वो हमेशा लास्ट कितना होता है 12। 13 होता ही नहीं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 0, और कुल कितने हो गए 36, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद में प्रायिकता का सूत्र आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में अपने को पता है कि 12 से छुट्टी या उसके बराबर योग हो। अब एक बात अपने को पता है कि जितनी भी संख्याओं का योग बन रहा है वो सब किसके बराबर बन रहा है 12 के। मतलब एक तो 12 से छुट्टी है और एक अपने पास में क्या रहा है 12। तो अपने पास में 12 से छुट्टी या उसके बराबर यही तो योग बन रहा है। मतलब इन सभी को साथ में ले लिया, यानी अनुकूल भी कितने हो गए 36 और कुल भी कितने हो गए 36, यानी उत्तर कितना आ गया 1। तो इस प्रकार हमने पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आई होगी। अगले वीडियो में करेंगे जितने भी प्रश्न है उनको।